दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं दुनिया की ताज़ा खबरें लेकर, जिसमें हम पहले यमन की बात करते हैं। आपको पता ही होगा, यमन पे 2 दिन पहले इजराइल ने बड़े बड़े हमले किए थे, बमबारी की थी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, जहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मौजूद थे। उनकी एक रूटीन बैठक हो रही थी, रूटीन मीटिंग होने वाली थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे। और इज़राइल ये दावा कर रहा है अपनी सारी न्यूज़ चैनलों पे चला के कि यमन के सारे हुती लीडर्स को, बड़े बड़े हुती लीडर्स को इज़राइल ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या हकीकत है, इसमें क्या सच्चाई है, किन किन लीडरों को इज़राइल ने एयर स्ट्राइक में मारा है। चलिए आज हम जानते हैं। दोस्तों, हुतियों ने इस न्यूज़ को, इस खबर को साफ साफ इनकार कर दिया था कि उनके बड़े बड़े लीडर्स मारे गए थे। जी हाँ, हुतियों ने ये दावे इनकार कर दिए थे, मगर इज़राइल जब भी बमबारी करता है तुरंत, पता नहीं उसको इतना सटीक हमले वो कैसे करता है, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कौन देता है, कौन धोखेबाज है, कौन दगाबाजी करता है, ये आज तक किसी को नहीं पता चला है। जी हाँ, सही सुना आपने, मोसाद के इंटेलिजेंस ऑफिसर इतने शातिर हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं उन्हीं के बीच मोसाद के एजेंट को पैदा कर देते हैं। जी हाँ, जैसे इजराइल ने दावा किया था कि बड़े बड़े हुती के लीडरों को मार गिराया है, जी हाँ ये सच्चाई है, मगर ये हुती के लीडर्स नहीं हैं, ये यमनी लीडर्स हैं, जिसमें सबसे बड़े लीडर यमन के प्राइम मिनिस्टर अहमद गलब अल रहावी की मौत हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। इसराइल ने तुरंत बमबारी करते ही ये दावे करना शुरू कर दिया था कि हमने बड़े बड़े लीडर्स को मार गिराया है, जहाँ पे जिस पे हुतियों ने इसको साफ इनकार कर दिया था। मगर 2 दिन के बाद खबर ये आ रही है, इन एयर स्ट्राइक्स में प्राइम मिनिस्टर अहमद गलब अल रहावी की डेथ हो गई है। साथ ही साथ 9 कैबिनेट मिनिस्टर्स बड़े बड़े, उनकी भी मौत हो गई है, जिनके नाम है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हशीम शरफुद्दीन है, फॉरेन मिनिस्टर हैं जमाल अमेर, मुजाहिद जस्टिस मिनिस्टर है मुजाहिद अहमद अब्दुल्ला अली, इकोनॉमिक मिनिस्टर है मुइन अल मुहाकरी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं रदवान अल रुबाई, एनर्जी मिनिस्टर हैं अली सैफ मोहम्मद हसन, कल्चर मिनिस्टर हैं अली कासिम अल याफ़ी, चीफ ऑफ स्टाफ टू द प्राइम मिनिस्टर, इनकी भी मौत हो गई है दोस्तों। और सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट जाहिद अल अमानदी, ये बड़े बड़े 12 नेताएं हैं, 12 पॉलिटिशियंस हैं यमन के। ये बड़े बड़े यमन के लीडर्स हैं जिनकी मौत हो गई है इजराइल के हमलों में। जी हाँ, आपने सही सुना है। पर गौर करने की एक बात ज़रूर है, यहाँ पे इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कौन देता है इजराइल को कि ये लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बैठने वाले हैं, इतने लोग मिलकर मीटिंग करने वाले हैं और उनको यही निशाना बनाना है। ये सोचने वाली बात है, ये गौर करने वाली बात है कि ऐसे कौन से मोसाद के एजेंट हैं जो इतनी सटीक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। खबर वाशिंगटन डीसी से लेकर आ रही है, यूएसए से। जी हाँ, बिल्कुल, अमेरिका वाशिंगटन डीसी से खबर आ रही है, जहाँ पे ये डिसीजन चल रहा है, ये डिसाइड कर दिया है कि फ़लस्तीन वालों को किसी को भी वीज़ा नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी बड़ा लीडर ही क्यों ना हो फ़लस्तीन का, फ़लस्तीन का। ये डिसीजन तब आया जब सारे बड़े बड़े देश जैसे फ्रांस हो गए, जैसे ईरान हो गए, और भी बड़े बड़े देश जब खुलकर बोलने लगे कि हम फ़लस्तीन को एक अलग स्टेट का दर्जा देंगे, अलग रिकग्निशन देंगे फ़लस्तीन को सितंबर में। जी हाँ, इस बयान, इस न्यूज़ के, इस खबरों के बारे में अब वाशिंगटन डीसी ने अमेरिका में बैठते हुए अमेरिका से ये डिसीजन चलाने के लिए तैयार हो गए हैं कि जो भी पैलेस्टाइन पासपोर्ट होल्डर हैं उनको वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। एक और खबर इजराइल के ऑयल टैंकर को लेकर आ रही है। जी हाँ, यमन के हुतियों ने फिर से रेड सी में इजराइल के ऑयल टैंक पे हमला कर दिया है, जिस पे कोई दूसरे देश का झंडा लहराकर ये इजराइल के ऑयल टैंकर जा रही थी, मगर हुतियों ने इस पे सटीक एक्यूरेट हमला कर दिया है और इसको तबाह और बर्बाद कर दिया है, इस ऑयल टैंकर को। ये एक बड़े इजराइल के बिजनेसमैन की ऑयल टैंकर थी,
मगर इस पे हूतियों ने हमला कर दिया है। तो यमन के हूतियों ने कहा है इज़राइल ने हमारे प्राइम मिनिस्टर पे हमला करके उनकी जान ली है, उनको मार दिया है। अब हमारी बारी है कि हम इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर को छोड़ेंगे नहीं, हम उनको मार के हमारा बदला पूरा करेंगे। खबर अफ़गानिस्तान को लेकर आ रही है दोस्तों। जो ईस्टर्न पाकिस्तान के बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक का झटका आया है। अर्थक्वेक आया है, कहा जाता है बहुत सदियों बाद इतना बड़ा अर्थक्वेक आया है, जिसमें 600 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल ज़ख्मी हो गए हैं और हज़ारों के घर गिर गए हैं और तबाह हो गए हैं। जी हाँ, अफ़गानिस्तान से खबर है, अर्थक्वेक आया है और बहुत सारी बर्बादी हुई है, जिसके झटके जो अर्थक्वेक के झटके अफ़गानिस्तान में आए थे, उसके झटके इंडिया और पाकिस्तान में भी ये अर्थक्वेक के झटकों को महसूस किया गया है। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा इज़राइल ने गज़ा के हर एक उस समंदर को भी ब्लॉकेट करके रखा है। हर एक रोड्स जो गज़ा की तरफ जाते हैं उसको भी बंद कर रखा है, बॉर्डर्स पे बंद कर रखा है, किसी को एंटर नहीं होने दे रहा है। इसी दौरान गज़ा के ब्लॉकेट को तोड़ने के लिए कुल 44 कंट्रीज से 400 से भी ज़्यादा लोग जो पोर्तो मार्गेरा से होकर वेनिस और गज़ा तक पहुंचने वाले हैं और इन्होंने सवारी भर दी है दोस्तों। जहाज़ से इनकी सवारी शुरू हो चुकी है, जो इज़राइल की तरफ बढ़ रहे हैं गज़ा के ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए। तो एक बड़ी खबर इज़राइल ड्रोन पायलट्स को लेकर आ रही है। जी हाँ, जो भी इज़राइली ड्रोन पायलट्स थे ईरान इज़राइल की 12 दिन की जंग में, उनकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अभी ईरानियन इंटेलिजेंस को मिल गई है और जो भी ड्रोन पायलट्स थे उनके सबके मोबाइल फ़ोन्स पे SMS रिसीव होना चालू हो गया है कि ये कहते हुए तुम हमारे साथ कोऑपरेशन कर लो वरना हम तुम्हें मार देंगे। जी हाँ, ईरानियन इंटेलिजेंस के पास सारी इन्फॉर्मेशन वो ड्रोन पायलट्स की आ गई है और उनके मोबाइल फ़ोनों पे SMS चला गया है, जहाँ पे ये क्लियर शब्दों में लिख दिया गया है कि या तो तुम लोग हमारे साथ समझौता करके कोऑपरेट करो और हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दो जो हमें इज़राइल की चाहिए, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। दोस्तों, बहुत ही दुख भरी एक खबर गज़ा से आ रही है। आप सबको पता ही होगा गज़ा में अबू उबैदा जो हमास के स्पोक्स पर्सन कहा जाता है, जिसको अल कस्साम ब्रिगेड्स के स्पोक्स पर्सन कहा जाता है। जी हाँ, इज़राइल ये क्लेम कर रहा है एक दिन पहले जो बमबारी हुई थी गज़ा में एक अपार्टमेंट पे, जहाँ पे कहा जाता है कि स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा वहाँ पे थे और उनकी सारी फैमिली वहाँ पे मौजूद थी। कहा जा रहा है इज़राइल की सारी न्यूज़ चैनलों पे कि उनको वहाँ पे मार दिया गया है। सटीक हमला था, वहाँ पे अबू उबैदा को हमने मार दिया है, ये न्यूज़ इज़राइल चैनल पे चलाई जा रही है। आपको पता ही होगा दोस्तों, अबू उबैदा की सारे फैमिली वाले मारे जा चुके हैं, 400 से भी ज़्यादा उनकी फैमिली के लोग मारे जा चुके हैं फ़लस्तीन में। सिर्फ़ और सिर्फ गज़ा के लोगों के साथ खड़े होने की वजह से उन्होंने अपने खुद के 2 बच्चों तक को गंवा दिया है। जी हाँ, उनकी पूरी फैमिली तबाह हो गई है। अभी अबू उबैदा बस अकेले ऐसे बचे थे और इस पे इज़राइल का ये दावा है कि हमने उनको मार दिया गया है। दुआ करें कि खबर सही रहे, अच्छी रहे और अबू उबैदा ज़िंदा रहें और ये इज़राइल की खबर झूठ रहे। बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज इस न्यूज़ को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने सारी खबरें कवर कर ली हैं। बहुत जल्द दूसरी ताज़ा खबर के साथ, रीसेंट नई न्यूज़ के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी रीसेंट नई न्यूज़ के लिए अपडेट्स पाते रहें। धन्यवाद।